राजा कौन है? उग्रसेन। उग्रसेन। और उग्रसेन का बेटा कौन है? महाराज कंस। देखिए कंस इतना आताताई था, इतना आताताई कि अपने पिता उग्रसेन को ही जेल में बंद, कारागार में बंद करके और स्वयं राजा बन गया था। उग्रसेन कैद में चले गए। उन्हीं उग्रसेन महाराज का एक भाई भी था, जिस भाई का नाम था सूरसेन। तो सूरसेन की एक बेटी थी, देवकी। देवकी माने कंस की चचेरी बहन थी देवकी। देखिए कंस जैसा भी था, दुष्ट था, पर अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। कंस अपनी बहन का खुद विवाह किया है, देवकी का। किसके साथ? वासुदेव के साथ। हम बता रहे हैं कंस, वासुदेव, अक्रूर, नंद, महानंद, ये सब मित्र आगे कल की बालकला में आएगा ये सब। तो वासुदेव के साथ विवाह किए महाराज कंस, और इतना प्रेम करते थे कि बहन की जब विदाई हुई तो खुद रथ चला करके वो पहुंचाने जा रहे थे। पर जैसे ही जा रहे थे उसी समय रास्ते में क्या हो गई? आकाश वाणी हो गई कि पथिम प्रकृणम कंसा भाष्यम शरीर भाग अस्यास्त्वष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। आकाशवाणी हुई है कंस, जिस बहन का विवाह तो इतना धूमधाम से करके और जा रहा है ना, इसी बहन के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा, संतान होगा, वही तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी से जैसे कंस सुना, अपनी बहन जो कि विवाह होके जा रही थी, उसके केस को पकड़ लिया और रथ से खींच लिया और तलवार निकालकर मारने के लिए तैयार होगा कि जब बहन ही नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी। पर जैसे मारने लगे उसी समय उनका जो पति है वासुदेव वो सामने आया। बोले महाराज आपको देवकी से कोई परेशानी नहीं है, परेशानी देवकी के पुत्रों से है। तो मैं वचन देता हूँ कि देवकी के जितने संतान होंगे मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा। और कंस भी ये जानता था कि महाराज वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। बोले मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम्हें मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। देवकी और वासुदेव मैंने पहले भी बताया था, जब सुनीति मैया की कथा आई थी, ध्रुव की मैया, तो भी बताया था ये घटनाक्रम में जो काल चक्र आता है ना जी, तो एक क्षण में बदल देता है। जो सुनीति मैया कल तक महारानी थी, एक ही पल में वो बन की रानी बन गई थी। आज देखिए विवाह होके जा रही थी देवकी मैया, और आज कहाँ पहुंच गई? कारागार। राजसी वेश उतर गया, वत्कल वेश धारण हो गया, हाथ पैर पूरे जंजीर से बन गए, और 7 काल कोठी के अंदर कारागार में 10,000 सैनिक प्रहरा लगाया था कंस। 10,000। धीरे धीरे समय हुआ तो पहले पुत्र का जन्म हुआ। पहला पुत्र कौन था? कीर्तिमंत। कीर्तिमंत प्रथमजम कंसायान कंदुंदभि आपरियामा संकृच्छेण सुवनुदाति बिहवलः। जैसे पहले पुत्र का जन्म हुआ, कंस को इस बात की जानकारी आई। देखिए कंस मारने के लिए आया, पर कंस कहता है मेरे को तो परेशानी 8वीं से है, मैं पहले को क्यों मारूं? मेरे को 8वीं से है ना। कंस नहीं मारा, चला गया। इतने में पहुंच गए नारद जी। नारद जी एक फूल ले आए, कमल फूल। बोले ये बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन है, दूसरी पंखुड़ी कौन है? बोले मैं नहीं बता सकता। बस बोले वो नारायण है, कब पहला दूसरा बन जाए, दूसरा पांचवा बन जाए तुमको पता नहीं चलेगा। कंस जैसा भी था, पर कंस स्वविवेकी नहीं था। कंस को जैसा कहते थे वैसे कहना ही शुरू कर देता था। नारद जी के कहे अनुसार कंस आया, आकर पहले पुत्र को उठाया और उठाकर धड़ाम से पटक दिया। दूसरा हुआ धड़ाम, तीसरा हुआ धड़ाम, चौथा हुआ धड़ाम, पांचवा हुआ धड़ाम, छठवां हुआ धड़ाम, सातवां हुआ नहीं। रुको, अब 7वां भी धड़ाम कर दोगे तो बलदाऊ भैया तो है। 7वें में कौन आ गए? बलदाऊ भैया।
जब बलराम भैया आए तो बोले कंस तो इसकी भी ताकत में है। देखिए महाराज वासुदेव की 8 पत्नी थी। कितनी पत्नी? 8। जैसे एक पत्नी देवकी है ना, वैसे इनकी एक पत्नी और थी जिनका नाम रोहिणी। रोहिणी कहाँ थी? नंद जी के यहाँ। योग माया को बुलाए, योग माया को, और योग माया को बुलाकर भगवान कृष्ण कहते हैं नारायण, देवकी का जो गर्भ है उस गर्भ को निकालो और निकाल करके कहाँ स्थापित करो? रोहिणी के गर्भ में। इस क्रिया को कहते हैं संकर्षण। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संकर्षण। योग माया आई और देवकी के गर्भ से निकाली और निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी। इस क्रिया को कहते हैं संकर्षण। जब बलराम भैया का नामकरण होता है ना, तो उनका एक नाम संकर्षण भी होता है। बोलिए संकर्षण महाराज की जय। अब धीरे धीरे समय आया, 7 भादों का महीना, अंधेरी रात, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है कि भादों की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष आधी रात। राम बने थे तो आधा दिन में आए थे और कृष्ण बने हैं तो आधी रात। कि भादों की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष आधी रात, चंद्रवंश में आई गयो कृष्ण हसत मुस्कान। देखिए भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी। आकाश मंडल से एक प्रकाश पुंज धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहा है। धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहा है। कहाँ? जहाँ वासुदेव और देवकी कारागार में है। कैसे? ज्योति कुंज एक गगन से चला धरा की ओर, छाया था यहाँ पाप का अंधकार घनघोर। ऋषि मुनि जप तप कर जिन्हें थके पुकार दुष्ट दलन को ले रहे वही विष्णु अवतार।